इतनी बड़ी जीत के बाद भी मगरूर नहीं। 477 to win by an inning. Thought that slip was in the game. What to go now though? इंग्लैंड से किसी भी कीमत पर था ड्रॉ मंजूर नहीं। And they played some compelling cricket along the way. 6 for 48. इंग्लैंड का गर्व कर दिया मटिया में चकनाचूर नहीं। Chipped in the air and taken. Abundant has gone through, could be the wrong one. सजा है बादशाहत का ताज है, पर सर पर इसका सुरूर नहीं। That's it. Ball has gone. India have done it. What a victory this is. They've overturned England's first innings score of 477. मैदान पर जीत आपको तभी जानदार मिलती है जब आपका कप्तान और आपकी टीम शानदार हो, और टीम इंडिया ने इस पूरी सीरीज में यही करके दिखाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। 3 खास मेहमान हमारे साथ, विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी, पूर्व सेलेक्टर सबा करीम और पूर्व क्रिकेटर रितेंद्र सिंह सोढी हमारे साथ हैं। और इन तीनों से आज हम चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि क्या वाकई ये सीरीज जीत भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी टेस्ट जीत है, क्योंकि जिस तरह से विराट कोहली एंड कंपनी ने खेल के तीनों डिपार्टमेंट में वर्ल्ड की नंबर 2 टीम को रैंकिंग में नंबर 5 पर पहुंचाया और मानसिक तौर पर उनको इतनी चोट पहुंचाई जिससे वो एक लंबे समय तक नहीं उभर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्यों ना जीत का जश्न आपको दिखाएं मैदान पर किस तरह से ये स्टार खिलाड़ियों से सजी टीम जब जीती तो किस तरह से वो मैदान पर नतमस्तक होती नजर आई। और इस जीत के बावजूद विराट कोहली एंड कंपनी को ना तो कोई घमंड है और ना ही कोई गुरूर है। आखिर क्या किया जीत के बाद इस भारतीय टीम ने, विराट कोहली ने क्या कुछ किया, वो सब कुछ देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। Day of the series, a very unlikely win when the day started this morning. Pitch still good for batting. They've overturned England's first innings score of 477 to win by an innings in 75. They've wrapped up this series 4-0 and they've played some compelling cricket along the way. जीत के हीरो से मिलवाएं, जादुई जीत की हर बात आपको बताएं, लेकिन उससे पहले सिर्फ देखिए ये तस्वीरें। The final test and what a turnaround on the final day of the series. A very unlikely win when the day started this morning. टेस्ट क्रिकेट की जीत एक क्रिकेटर के लिए क्या मायने रखती है, जीत कैसे जोश भरती है, जीत फैंस को कैसे उत्साहित करती है, ये इन तस्वीरों को देखकर जाहिर हो जाता है। After winning the series 3-0 and coming out here and performing like this, I mean, it's an evidence of the character that we possess in the side and what the guys prepare like for a test match playing for the country. वैसे ऐसी जीत की तो आदत सी पड़ गई है, जब मुश्किलें बढ़ जाती हैं तब इस टीम का बेस्ट निकलकर सामने आता है और विरोधियों को चौंका देता है। ये आंकड़े देखिए। इंग्लैंड ने 5वें दिन 39.3 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 104 रन बनाए, जबकि अगले 48.3 ओवर में 103 रन और जोड़कर पूरी टीम ही ऑल आउट हो गई। India scored more than 250-300 runs. The last 4 wickets, which was never there earlier times. So these are the factors which make this side extremely strong. भारतीय टीम के लिए भी चेन्नई टेस्ट की जीत किसी नई कहानी से कम नहीं। What a victory this is. They've overturned England's first innings score of 477. भारतीय क्रिकेट इतिहास में 4-0 की ये सिर्फ दूसरी ही जीत है। इससे पहले साल 2013 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से हराया था। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए, अब वो भी जान लीजिए। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम 18 टेस्ट से अजेय है। बिना हारे 18 टेस्ट खेलने वाले विराट दूसरे भारतीय कप्तान बन गए। विराट ने अपनी कप्तानी में हर बार प्लेइंग 11 में बदलाव किया, जो ये बताता है कि जीत से कम विराट को कुछ भी मंजूर नहीं। He is a captain who wants to win. So positive captain he is, and he is leading by example and is a brilliant batsman.
विराट कोहली न सिर्फ कप्तानी में बल्कि बल्लेबाजी में भी सबका दिल जीत रहे हैं। विराट को मैन ऑफ द सीरीज खिताब से भी नवाजा गया। विराट ने सीरीज में खेली 8 पारियों में 109.16 की औसत से 655 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से निकले 2 शतक और 2 अर्धशतक। वैसे विराट एंड कंपनी जीत के बाद खुद को स्टेडियम से जुड़े हर शख्स से जोड़ रही है। पिच से जुड़े लोगों से भारतीय क्रिकेटर्स का ये सम्मान और पिच की पूजा करने की ये तस्वीरें काफी कुछ बयां करती हैं। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। इस बड़ी जीत ने एक बार फिर उस चर्चा को गर्म कर दिया है कि क्या विराट कोहली वाकई इंडियन क्रिकेट के सबसे बड़े टेस्ट कैप्टन हैं। शुरुआत चर्चा की सभा आपसे ही करते हैं। सभा, इरापल्ली प्रसन्ना का तो यहां तक कहना है कि ये इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे मजबूत टीम निकलकर सामने आई है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, मैं प्रसन्ना जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि एक ऐसी टीम है जो बहुत जमाने के बाद इसमें वो सेल्फलेस स्पिरिट नजर आया है। कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो किसी सेल्फिश रीजन से या फिर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए मैदान में उतर रहा है। सबकी जो विचारधारा है, सबका जो एम्बिशन है, यही है कि मुझे अपने टीम को जिताना है, मुझे अपने देश को जिताना है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है विराट कोहली का और कोच अनिल कुंबले का। तो मेरी खुशियों की सीमा मैं किस प्रकार से बयान करूं, यह बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि शब्द कम पड़ जाएंगे, पर प्रसन्नता बहुत ज्यादा है। और मुझे लगता है ये एक ऐसी टीम है जिसको पता है कि ऊंचाइयां और भी चढ़नी है, कई सारे और भी एम्बिशंस पूरे करने हैं। और ये एक संयोजित टीम बन गई है इस समय। इसमें कई सारे अनुभवी प्लेयर्स हैं, कई सारे युवा प्लेयर्स हैं, और जिसको भी मौका मिलता है उसमें वही गर्मजोशी नजर आती है, वही भूख नजर आती है, वही परफॉर्म करने की जो उत्सुकता है वो नजर आती है। तो मुझे लगता है कि ये शानदार टीम उभर कर आ रही है। और खुशी इस बात से भी है कि इसमें कुछ हद तक या कुछ हम लोग का भी योगदान रहा है। बिल्कुल राजीव, बिल्कुल। एक और शख्स है स्टूडियो में सभा जिनका योगदान बहुत बड़ा है। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं, विराट के कोच। और राजकुमार जी, मैच के जैसे ही खत्म हुआ हमने देखा फोन लेके किनारे गए और वो फोन विराट का था। किस तरह की खुशी उनके अंदर लग रही थी, क्योंकि इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जिसके खिलाफ वो हमेशा अच्छा प्रदर्शन करना चाहते थे। देखिए, बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे, बहुत सेटिस्फाइड थे कि मतलब रिजल्ट्स वो नहीं बताते हैं जितनी अच्छी क्रिकेट खेली इंडिया ने। बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हुआ है इस सीरीज में। ऐसा नहीं है कि 4-0 अगर आप देखें तो ऐसा लगे कि आप बिल्कुल वन साइडेड जीत गए हैं। अच्छा क्रिकेट हुआ, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हुआ, और बहुत सेटिस्फाइड है वो कि हमने 4-0 से हराया, क्योंकि हम पिछली 2 सीरीज हार गए थे उनसे। और एक ये नई टीम है, ट्रांजिशन पीरियड से निकल रही है। जो हमारे स्टार प्लेयर्स थे वो नहीं रहे इस टीम में, और फिर इस टीम ने ये कमाल करके दिखाया, तो कप्तान का खुश होना जायज ही है। बिल्कुल। और रितेंद्र, जिस तरह राजकुमार जी कह रहे हैं कि स्टार खिलाड़ी इस टीम में नहीं है, लेकिन अगर इस सीरीज के खत्म होने के बाद देखें तो लगभग हर मैच के बाद कोई ना कोई एक ऐसा खिलाड़ी सामने आया जो स्टार बनने का मादा रखता है, और ये इस सीरीज की शायद सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी हाँ राजीव, बिल्कुल। अगर अच्छी टीम की हम बात करते हैं उसमें 1 या 2 मैच विनर होते हैं, लेकिन इस भारतीय टीम में सब मैच विनर दिख रहे हैं। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए, इस पर्टिकुलर टेस्ट मैच में विराट कोहली ने रन नहीं बनाए, आर अश्विन ने विकेट्स नहीं निकाले, लेकिन फिर भी कन्विंसिंगली भारतीय टीम ये मैच जीती है। करुण नायर उभर के आए हैं, केएल राहुल उभर के आए हैं, तो ये दिखाता है कि भारतीय टीम अब और बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार है। बिल्कुल। और इस टीम के बारे में इसलिए भी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं क्योंकि हमेशा हमने देखा इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री रही है कि 1 या 2 खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं और उनके प्रदर्शन के दम पर टीमें मैच जीतती थी या मैच को बचाती थी। लेकिन इस टीम के साथ मामला उल्टा है। 11 खिलाड़ी जो मैदान के अंदर है वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो बेंच पे बैठे हैं उनका भी अपना अपना एक रोल है जिसको बाखूबी निभा रहे हैं। क्या कुछ कहना था एलेस्टर कुक का मैच हारने के बाद, और विराट कोहली कितने खुश है, आइए वो आपको सुनवाते हैं। No excuses, India are a better team here and they deserve to win. After winning the series 3-0 and coming out here and performing like this, I mean it's an evidence of the character that we possess in the side. And राजकुमार जी, अब तो मानने पर विवश कर दिया, एक तरह से मजबूर कर दिया एलेस्टर कुक को विराट कोहली ने। क्या आप बोलिए, क्या हम दुनिया की नंबर 1 टीम है? बिल्कुल, जिस तरह हराया है 4-0 से तो एलेस्टर कुक को, और मैं कहूंगा काफी लैक ऑफ एप्लीकेशन दिखा, मतलब काफी कम दिखा इंग्लैंड की टीम में। जिस तरह उन्होंने सरेंडर किया हर बार, तो लगा नहीं कि वो ये इंग्लैंड की वही टीम है जो हमें 2 सीरीज हरा चुकी थी, और बड़ा जिनसे हम प्रिपेयर थे कि अच्छा क्रिकेट होगा और बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होगा। शुरुआती 1 मैच को छोड़ दें राजीव, तो हर
डिपार्टमेंट में इंडिया ने हराया, हर आउट प्ले किया इंग्लैंड को, हर डिपार्टमेंट में, जो एक्सेप्ट भी किया कप्तान कुक ने। चलिए, तो सीरीज के सुल्तान बनकर सामने आए विराट कोहली, और जब सुल्तान को अपनी सल्तनत मिल जाती है, यानी कि नंबर 1 के सिंहासन पर उन्होंने अपना कब्जा जब बहुत मजबूत कर लिया है, तो क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए वो सुनते हैं। Yeah, as a captain, I feel it was a complete series for us, and everyone contributed at different times, and especially the lower order contribution is something that stands out for me, in this particular series. लोअर ऑर्डर की जमकर तारीफ की विराट कोहली ने, और सभा हम इस पूरी सीरीज के दौरान चर्चा इस बात को लेकर करते रहे कि वर्ल्ड क्रिकेट में जिन टीमों ने बहुत लंबे समय तक डोमिनेट किया है, वहां पर लोअर ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। क्या ये टीम भी एक लंबे समय तक डोमिनेट करने का मादा रखती है, क्योंकि 18 टेस्ट मैच हो गए हैं और अभी मंजिल विराट कोहली के लिए बात करें तो शायद मंजिल अभी बहुत आगे वो देख रहे हैं। हाँ राजीव, और मुझे लगता है कि आधुनिक जो गेम है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया है। अब क्रिकेट भी एक टोटल क्रिकेट हो गया, जिस तरह से टोटल फुटबॉल की हम लोग बात करते हैं। इसीलिए हमेशा से यह प्रयास रहा है कि अब हमें ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है जो हर एरिया में कंट्रीब्यूट करे। अगर आपका प्राइमरी स्किल बल्लेबाजी है तो आपको गेंदबाजी में भी अच्छा करना होगा। अगर आपका प्राइमरी स्किल गेंदबाजी है तो उसमें आपको बल्ले से भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और इसीलिए विराट ने सही बात कही है कि इस जीत का बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा जो श्रेय है, वो जाता है लोअर ऑर्डर के कंट्रीब्यूशन में। और इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है दोनों ही कप्तान विराट कोहली और अनिल कुंबले का, क्योंकि इन दोनों की विचारधारा यही है कि अगर लोअर ऑर्डर कंट्रीब्यूट करेगा तभी हमारी टीम और ज्यादा शक्तिशाली नजर आएगी, जो कि इस श्रृंखला में देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐसी टीमें जो इस आधुनिक गेम को आधुनिक तरीके से खेलेंगी, वही टीम आगे चलकर लंबे समय तक वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करेगी। जो इस समय उसी प्रकार के संकेत या उसी प्रकार के लक्षण इस भारतीय टीम में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और रितेंद्र, हमेशा कहा जाता है इंजीनियर का दिमाग बहुत तेज चलता है, और इंजीनियर अगर कोच बन जाए तो फिर रिजल्ट सामने आते हैं। अनिल कुंबले का विराट कोहली के साथ जो जुगलबंदी है वो धीरे धीरे कितना रंग ला रही है, हम सब देख रहे हैं। आपने ये इंजीनियर वाली बात अच्छी कही, और कुंबले तो हम सब जानते हैं बहुत बढ़िया स्टूडेंट हैं गेम के। जब खेलते थे तब भी अपने जौहर दिखाते थे, और जब से कोचिंग स्टेंट उन्होंने संभाली है भारतीय टीम में अलग फर्क दिख रहा है। और जुगलबंदी बहुत बढ़िया है। विराट कोहली, अनिल कुंबले दोनों फाइटर हैं, दोनों जीतना चाहते हैं, और ये रिजल्ट्स बता रहे हैं। आई थिंक रिजल्ट्स आर टेस्टिमोनी टू द फैक्ट कि भारतीय टीम इस समय टॉप पे है। बिल्कुल टॉप है ये टीम, और इस टीम के टॉप पर बने रहने पर बड़ा योगदान विराट कोहली का तो है ही है, लेकिन कोहली के एसआरके प्लान इस पूरी सीरीज में जमकर रंग लाया। तो क्या कुछ किया इस एसआरके प्लान ने, और इस एसआरके प्लान में कौन कौन से खिलाड़ी हैं वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। Even before they've completed the 100th run, he started celebrating for his partner. That's what a leader is all about. कोहली के केआरके प्लान ने किया कुक का काम तमाम। कप्तान के 3 लड़ाके इंग्लैंड के हाथ से ड्रॉ छीन 4-0 की जीत ले गए। पहले समझिए केआरके है क्या। के यानी करुण नायर, आर यानी रविंद्र जाडेजा, और के का मतलब केएल राहुल। जडेजा ने लगातार रफ में गेंदबाजी कर 7 शिकार किए और चेन्नई में जीत पक्की कर दी। बॉलिंग ही नहीं, सरजी तो फील्डिंग में भी विकेट झटक ले गए। और हाँ, विरोधी कप्तान को ढहाने का ठेका सिर्फ और सिर्फ जड्डू के पास ही है। अभी आपके फार्म में कोई कुक का जरूरत नहीं है, उसको 7 बार आउट कर दिया। एक्चुअली नहीं, जरूरत तो नहीं है, बट अच्छा लग रहा है कि वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन और टॉप क्वालिटी बैट्समैन को आउट करने के बाद एक कॉन्फिडेंस गेन होता है। जडेजा ने कुक को इस सीरीज में 6 बार आउट किया। किसी भी सीरीज में सबसे ज्यादा 6 बार कुक जडेजा का ही शिकार हुए हैं। बैटिंग में कमाल दिखा, तलवार का इशारा कर जश्न मनाने वाले जडेजा का ऑलराउंड प्रदर्शन ऑल टाइम बेस्ट में शुमार हो चुका है। कपिल की बराबरी करते हुए जडेजा ने एक मैच में 10 विकेट और 50 रन बनाए, लेकिन जडेजा का चेन्नई टेस्ट में 10 विकेट, 50 रन और 4 कैच का ऑलराउंड प्रदर्शन अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
जडेजा इंग्लैंड की दूसरी पारी के इकलौते हीरो हैं, लेकिन तीसरे ही दिन मैच में 13 शतक लगाने वाले करुण नायर ने 282 रन की। इन दोनों का प्रदर्शन केआरके प्लान के तीसरे मेंबर राहुल की पारी पर टिका था। राहुल भले ही दोहरे शतक से चूक गए, लेकिन जीत का आधार बखूबी रख गए थे। इस तिकड़ी ने चेन्नई की प्लेन पिच पर वो काम कर दिया जिसके आगे कोहली के लिए सिर्फ और सिर्फ जीत ही लिखा। विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। टीम इंडिया की जान केआरके प्लान, इसी केआरके प्लान पर हम चर्चा करेंगे। जीत जानदार, कप्तान शानदार, आज इसी अहम मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। और राजकुमार जी, जिस अंदाज में विराट कोहली ने इस पूरी सीरीज में कई बार अंडर प्रेशर आने के बाद टीम को न सिर्फ परेशानी से बाहर निकाला बल्कि जीत के दहलीज तक ले गए और अब एक बड़ी जीत उनके नाम पर दर्ज है। क्या हम कह सकते हैं एक ऐसा कप्तान हमारे सामने है जो इस टीम को बहुत लंबे समय तक आगे ले जा सकता है? देखिए, पॉजिटिव कप्तान है, रिजल्ट्स भी अभी आए हैं, तो मैं कहूंगा एक सफल कप्तान तो है वो। और बॉर्न लीडर हैं, शुरू से ही उन्हें शौक था कि वो कप्तानी करें या लीड करें, हमेशा वो बीच में रहना चाहते हैं। उनके डिक्शनरी में नहीं है राजकुमार जी, क्या ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है? बिल्कुल पॉजिटिव है, वो जीत के लिए खेलना चाहते हैं, भले उस जीत के रिस्क में वो मैच हार भी जाएं, लेकिन वो कभी भी ड्रॉ के लिए नहीं खेलना चाहते क्योंकि काफी एग्रेसिव हैं, पॉजिटिव हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है विराट के साथ। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। आपको बताएं, लेकिन उससे पहले सिर्फ देखिए ये तस्वीरें। The final test and what a turnaround on the final day of the series. A very unlikely win when the day started this morning. टेस्ट क्रिकेट की जीत एक क्रिकेटर के लिए क्या मायने रखती है? जीत कैसे जोश भरती है? जीत फैंस को कैसे उत्साहित करती है? ये इन तस्वीरों को देखकर जाहिर हो जाता है। After winning the series 3-0 and coming out here and performing like this, I mean, it's an evidence of the character that we possess in the side and what the guys prepare like for a test match playing for the country. वैसे ऐसी जीत की तो आदत सी पड़ गई है, जब मुश्किलें बढ़ जाती हैं तब इस टीम का बेस्ट निकलकर सामने आता है और विरोधियों को चौंका देता है। ये आंकड़े देखिए। इंग्लैंड ने 5वें दिन 39.3 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 104 रन बनाए, जबकि अगले 48.3 ओवर में 103 रन और जोड़कर पूरी टीम ही ऑल आउट हो गई। India scored more than 250-300 runs. The last 4 wickets, which was never there earlier times. So these are the factors which make this side extremely strong. भारतीय टीम के लिए भी चेन्नई टेस्ट की जीत किसी नई कहानी से कम नहीं। भारतीय क्रिकेट इतिहास में 4-0 की ये सिर्फ दूसरी ही जीत है। इससे पहले साल 2013 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से हराया था। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए, अब वो भी जान लीजिए। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम 18 टेस्ट से अजेय है। बिना हारे 18 टेस्ट खेलने वाले विराट दूसरे भारतीय कप्तान बन गए। विराट ने अपनी कप्तानी में हर बार प्लेइंग 11 में बदलाव किया, जो ये बताता है कि जीत से कम विराट को कुछ भी मंजूर नहीं। He was a captain who wants to win. So positive captain he is. He is leading by example and is a brilliant batsman. विराट कोहली न सिर्फ कप्तानी में बल्कि बल्लेबाजी में भी सबका दिल जीत रहे हैं। विराट को मैन ऑफ द सीरीज खिताब से भी नवाजा गया। विराट ने सीरीज में खेली 8 पारियों में 109.16 की औसत से 655 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से निकले 2 शतक और 2 अर्धशतक। इस बात को लेकर करते रहे कि वर्ल्ड क्रिकेट में जिन टीमों ने बहुत लंबे समय तक डोमिनेट किया है वहां पर लोअर ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। क्या ये टीम भी एक लंबे समय तक डोमिनेट करने का मादा रखती है? क्योंकि 18 टेस्ट मैच हो गए हैं और अभी मंजिल विराट कोहली के लिए बात करें तो शायद मंजिल अभी बहुत आगे वो देख रहे हैं।
हाँ राजीव, और मुझे लगता है कि आधुनिक जो गेम है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया है। अब क्रिकेट भी एक टोटल क्रिकेट हो गया, जिस तरह से टोटल फुटबॉल की हम लोग बात करते हैं। इसीलिए हमेशा से यह प्रयास रहा है कि अब हमें ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है जो हर एरिया में कंट्रीब्यूट करे। अगर आपका प्राइमरी स्किल बल्लेबाजी है तो आपको गेंदबाजी में भी अच्छा करना होगा। अगर आपका प्राइमरी स्किल गेंदबाजी है तो उसमें आपको बल्ले से भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और इसीलिए विराट ने सही बात कही है कि इस जीत का बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा जो श्रेय है, वो जाता है लोअर ऑर्डर के कंट्रीब्यूशन में। और इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है दोनों ही कप्तान विराट कोहली और अनिल कुंबले का, क्योंकि इन दोनों की विचारधारा यही है कि अगर लोअर ऑर्डर कंट्रीब्यूट करेगा तभी हमारी टीम और ज्यादा शक्तिशाली नजर आएगी, जो कि इस श्रृंखला में देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐसी टीमें जो इस आधुनिक गेम को आधुनिक तरीके से खेलेंगी, वही टीम आगे चलकर लंबे समय तक वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करेगी। जो इस समय उसी प्रकार के संकेत या उसी प्रकार के लक्षण इस भारतीय टीम में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और रितेंद्र, हमेशा कहा जाता है इंजीनियर का दिमाग बहुत तेज चलता है, और इंजीनियर अगर कोच बन जाए तो फिर रिजल्ट सामने आते हैं। अनिल कुंबले का विराट कोहली के साथ जो जुगलबंदी है वो धीरे धीरे कितना रंग ला रही है, हम सब देख रहे हैं। आपने ये इंजीनियर वाली बात अच्छी कही। और कुंबले तो हम सब जानते हैं बहुत बढ़िया स्टूडेंट हैं गेम के। जब खेलते थे तब भी अपने जौहर दिखाते थे, और जब से कोचिंग स्टेंट उन्होंने संभाली है भारतीय टीम में अलग फर्क दिख रहा है। और जुगलबंदी बहुत बढ़िया है। विराट कोहली, अनिल कुंबले दोनों फाइटर हैं, दोनों जीतना चाहते हैं, और ये रिजल्ट्स बता रहे हैं। आई थिंक रिजल्ट्स आर टेस्टिमोनी टू द फैक्ट कि भारतीय टीम इस समय टॉप पे है। बिल्कुल टॉप है ये टीम, और इस टीम के टॉप पर बने रहने पर बड़ा योगदान विराट कोहली का तो है ही है, लेकिन कोहली के एसआरके प्लान इस पूरी सीरीज में जमकर रंग लाया। तो क्या कुछ किया इस एसआरके प्लान ने, और इस एसआरके प्लान में कौन कौन से खिलाड़ी हैं वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। Even before they've completed the 100th run, he started celebrating for his partner. That's what a leader is all about. That's it. Goal has gone. India has done it. What a victory this is. They've overturned England's first innings score. इतनी बड़ी जीत के बाद भी मगरूर नहीं। 477 to win by an inning. Paul Black slippers in the game. To go now though. इंग्लैंड से किसी भी कीमत पर था ड्रॉ मंजूर नहीं। And they've played some compelling cricket along the way. 6 for 48. इंग्लैंड का गर्व कर दिया मटिया में चकनाचूर नहीं। Chipped in the air, tip. Abundant. It's gone through. Could be the wrong one. सजा है बादशाहत का ताज है, पर सर पर इसका सुरूर नहीं। That's it. Ball has gone. India have done it. What a victory this is. They've overturned England's first innings score of 477. मैदान पर जीत आपको तभी जानदार मिलती है जब आपका कप्तान और आपकी टीम शानदार हो, और टीम इंडिया ने इस पूरी सीरीज में यही करके दिखाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। 3 खास मेहमान हमारे साथ, विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी, पूर्व सेलेक्टर सबा करीम और पूर्व क्रिकेटर रितेंद्र सिंह सोढी हमारे साथ है। और इन तीनों से आज हम चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि क्या वाकई ये सीरीज जीत भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी टेस्ट जीत है, क्योंकि जिस तरह से विराट कोहली एंड कंपनी ने खेल के तीनों डिपार्टमेंट में वर्ल्ड की नंबर 2 टीम को रैंकिंग में नंबर 5 पर पहुंचाया, और मानसिक तौर पर उनको इतनी चोट पहुंचाई जिससे वो एक लंबे समय तक नहीं उभर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्यों ना जीत का जश्न आपको दिखाएं मैदान पर किस तरह से ये स्टार खिलाड़ियों से सजी टीम जब जीती तो किस तरह से वो मैदान पर नतमस्तक होती नजर आई। और इस जीत के बावजूद विराट कोहली एंड कंपनी को ना तो कोई घमंड है और ना ही कोई गुरूर है। आखिर क्या किया जीत के बाद इस भारतीय टीम ने, विराट कोहली ने क्या कुछ किया, वो सब कुछ देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। Day of the series, a very unlikely win when the day started this morning. Pitch still good for batting. They've overturned England's first innings score of 477 to win by an innings in 75. They've wrapped up this series 4-0 and they've played some compelling cricket along the way. जीत के हीरो से मिलवाएं,
जादुई जीत की हर बार। जो हमारे स्टार प्लेयर्स थे वो नहीं रहे इस टीम में, और फिर इस टीम ने ये कमाल करके दिखाया, तो कप्तान का खुश होना जायज ही है। बिल्कुल। और रितेंद्र, जिस तरह राजकुमार जी कह रहे हैं कि स्टार खिलाड़ी इस टीम में नहीं है, लेकिन अगर इस सीरीज के खत्म होने के बाद देखें तो लगभग हर मैच के बाद कोई ना कोई एक ऐसा खिलाड़ी सामने आया जो स्टार बनने का मादा रखता है, और ये इस सीरीज की शायद सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी जी बिल्कुल। अगर अच्छी टीम की हम बात करते हैं उसमें एक या दो मैच विनर होते हैं, लेकिन इस भारतीय टीम में सब मैच विनर दिख रहे हैं। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए, इस पर्टिकुलर टेस्ट मैच में विराट कोहली ने रन नहीं बनाए, आर अश्विन ने विकेट्स नहीं निकाले, लेकिन फिर भी कन्विंसिंगली भारतीय टीम ये मैच जीती है। करुण नायर उभर के आए हैं, केएल राहुल उभर के आए हैं, तो ये दिखाता है कि भारतीय टीम अब और बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार है। बिल्कुल। और इस टीम के बारे में इसलिए भी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं क्योंकि हमेशा हमने देखा इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री रही है कि एक या दो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं और उनके प्रदर्शन के दम पर टीमें मैच जीतती थी या मैच को बचाती थी, लेकिन इस टीम के साथ मामला उल्टा है। 11 खिलाड़ी जो मैदान के अंदर हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो बेंच पे बैठे हैं उनका भी अपना अपना एक रोल है जिसको बाखूबी निभा रहे हैं। क्या कुछ कहना था एलिस्टर कुक का मैच हारने के बाद, और विराट कोहली कितने खुश है, आइए वो आपको सुनवाते हैं। Now an excuse is India, but a team here and they deserve to win. After winning the series 3-0 and coming out here and performing like this, I mean it's an evidence of the character that we possess in the side. And राजकुमार जी, अब तो मानने पर विवश कर दिया, एक तरह से मजबूर कर दिया एलिस्टर कुक को विराट कोहली ने। क्या आप बोलिए, क्या हम दुनिया की नंबर 1 टीम है? बिल्कुल, जिस तरह हराया है 4-0 से तो एलिस्टर कुक को, और मैं कहूंगा काफी लैक ऑफ एप्लीकेशन दिखा, मतलब काफी कम दिखा इंग्लैंड की टीम में। जिस तरह उन्होंने सरेंडर किया हर बार, तो लगा नहीं कि वो ये इंग्लैंड की वही टीम है जो हमें 2 सीरीज हरा चुकी थी, और बड़ा जिनसे हम प्रिपेयर थे कि अच्छा क्रिकेट होगा और बहुत कॉम्पिटेटिव क्रिकेट होगा। शुरुआती एक मैच को छोड़ दें राजीव, तो हर डिपार्टमेंट में इंडिया ने हराया, हर आउट प्ले किया इंग्लैंड को, हर डिपार्टमेंट में जो एक्सेप्ट भी किया कप्तान कुक ने। चलिए, तो सीरीज के सुल्तान बनकर सामने आए विराट कोहली, और जब सुल्तान को अपनी सल्तनत मिल जाती है, यानी कि नंबर 1 के सिंहासन पर उन्होंने अपना कब्जा जब बहुत मजबूत कर लिया है, तो क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए वो सुनते हैं। Yeah, as a captain, I feel it was a complete series for us. And everyone contributed at different times, and especially the lower order contribution is something that stands out for me, in this particular series. लोअर ऑर्डर की जमकर तारीफ की विराट कोहली ने, और सभा हम इस पूरी सीरीज के दौरान चर्चा। वैसे विराट एंड कंपनी जीत के बाद खुद को स्टेडियम से जुड़े हर शख्स से जोड़ रही है। पिच से जुड़े लोगों से भारतीय क्रिकेटर्स का ये सम्मान और पिच की पूजा करने की ये तस्वीरें काफी कुछ बयां करती हैं। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। इस बड़ी जीत ने एक बार फिर उस चर्चा को गर्म कर दिया है कि क्या विराट कोहली वाकई इंडियन क्रिकेट के सबसे बड़े टेस्ट कैप्टन है। शुरुआत चर्चा की सभा आपसे ही करते हैं। सभा, इरापल्ली प्रसन्ना का तो यहां तक कहना है कि ये इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे मजबूत टीम निकलकर सामने आई है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, मैं प्रसन्ना जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि एक ऐसी टीम है जो बहुत जमाने के बाद इसमें वो सेल्फलेस स्पिरिट नजर आया है। कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो किसी सेल्फिश रीजन से या फिर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए मैदान में उतर रहा है। सबकी जो विचारधारा है, सबका जो एम्बिशन है, यही है कि मुझे अपने टीम को जिताना है, मुझे अपने देश को जिताना है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है विराट कोहली का और कोच अनिल कुंबले का। तो मेरी खुशियों की सीमा मैं किस प्रकार से बयान करूं, यह बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि शब्द कम पड़ जाएंगे, पर प्रसन्नता बहुत ज्यादा है। और मुझे लगता है ये एक ऐसी टीम है जिसको पता है कि ऊंचाइयां और भी चढ़नी है, कई सारे और भी एम्बिशंस पूरे करने हैं। और ये एक संयोजित टीम बन गई है इस समय। इसमें कई सारे अनुभवी प्लेयर्स हैं, कई सारे युवा प्लेयर्स हैं, और जिसको भी मौका मिलता है उसमें वही गर्मजोशी नजर आती है, वही भूख नजर आती है, वही परफॉर्म करने की जो उत्सुकता है वो नजर आती है। तो मुझे लगता है कि ये शानदार टीम उभर कर आ रही है। और खुशी इस बात से भी है कि इसमें कुछ हद तक या कुछ हम लोग का भी योगदान रहा है। बिल्कुल राजीव, बिल्कुल। एक और शख्स है स्टूडियो में सभा जिनका योगदान बहुत बड़ा है। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं, विराट के कोच। और राजकुमार जी, मैच के जैसे ही खत्म हुआ हमने देखा फोन लेके किनारे गए, और वो फोन विराट का था।
किस तरह की खुशी उनके अंदर लग रही थी, क्योंकि इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जिसके खिलाफ वो हमेशा अच्छा प्रदर्शन करना चाहते थे। देखिए बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे, बहुत सेटिस्फाइड थे कि मतलब रिजल्ट्स वो नहीं बताते हैं जितनी अच्छी क्रिकेट खेली इंडिया ने। बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हुआ है इस सीरीज में, ऐसा नहीं है कि 4-0 अगर आप देखें तो ऐसा लगे कि आप बिल्कुल वन साइडेड जीत गए हैं। अच्छा क्रिकेट हुआ, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हुआ और बहुत सेटिस्फाइड है वो कि हमने 4-0 से हराया, क्योंकि हम पिछली 2 सीरीज हार गए थे उनसे और एक ये नई टीम है, ट्रांजिशन पीरियड से निकल रही है।